से बालों के गुच्छे आकर चिपक गए थे। सबसे अजीब बात ये थी कि चाहे वो उन्हें जितना भी हटाने की कोशिश करती, वो हट ही नहीं रहे थे। थोड़ी देर बाद और भी बालों के गुच्छे हवा में उड़ते हुए उसकी तरफ आने लगे। फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ी। वो जैसे ही गिरी, उसने देखा कि पास ही एक जानवर पड़ा हुआ था जो शायद उसी तरह की तकलीफ से गुजर चुका था। तभी उसकी नजर मिट्टी के एक ढेर पर पड़ी जो धीरे धीरे उबलते पानी की तरह बुलबुले छोड़ रहा था। हर बुलबुले के साथ उसमें से बालों के गुच्छे निकल रहे थे और हवा में उड़ रहे थे। अगले ही पल उस मिट्टी के ढेर में से एक अजीब सा प्राणी निकला। भालू जैसा दिखने वाला एक डरावना राक्षस की पीठ से एक नुकीली चीज निकाली, जैसे कांटे जैसा कोई हथियार, और एक झटके में उस जानवर को मार डाला। अब उस आदमी को समझ आ गया कि अगली बारी उसकी ही है। वो बड़ी मुश्किल से अपने साथ को चालू करने की कोशिश करने लगा। इधर राक्षस आदमी तक पहुंच गया था। उसकी लार उसके चेहरे पर टपक रही थी। लेकिन ठीक उसी समय रोबोट अचानक चालू हो गया और रोबोट आते वहाँ से जानवर में जाते वो अपने शरीर से कुछ बालों के गोले छोड़ गया। ये बालों वाले गोले उस औरत की त्वचा से चिपक गए और फिर वहाँ निशान बनने लगे। धीरे धीरे ये निशान पूरे शरीर पर फैलते चले गए। सफर के दौरान उस औरत को बहुत तेज खुजली होने लगी। उसने आसपास देखा और सोचा कि क्यों न किसी जगह कपड़े धो लिए जाए, शायद आराम मिले। उसे एक तालाब मिल गया और उसने वहाँ कपड़े धोने शुरू कर दिए। जैसे ही उसके कपड़े पानी में पड़े, मछलियाँ अचानक उसके चारों ओर इकट्ठा हो गई। वो तुरंत कपड़े निकालने लगी, लेकिन तब तक वो देख चुकी थी कि उसके कपड़ों पर जो फर वाले दाग थे वो पूरी तरह से गायब हो चुके थे। हिम्मत करके उसने अपना हाथ पानी में डाला। जल्दी ही मछलियों का झुंड उसके हाथ के आसपास आ गया और उन्होंने उसके हाथ को चाटना शुरू कर दिया। वो जगह जहाँ निशान थे अब धीरे धीरे साफ होने लगी थी। ये देखकर आदमी को उम्मीद जगी। अब वो पास ही के एक बड़े पानी के स्रोत की तरफ चल पड़ी। अजीब बात ये थी कि वो तालाब दरअसल एक जिंदा जीव था। जब भी वो छींकता, उसके ऊपर रहने वाले छोटे छोटे कीड़े उड़ जाते और अपनी चिपचिपी लार से उस छींक को पकड़ लेते। आदमी अब एक ऊंची जगह पर चढ़ गई जहाँ और भी ज्यादा और बड़ी मछलियाँ थी। उसने खुद को पूरे शरीर समेत पानी में डुबो दिया। मछलियाँ तुरंत उसके पास आ गई और बेतहाशा उसके शरीर के संक्रमित हिस्सों को साफ करने लगी। कुछ ही देर में वह पूरी तरह ठीक हो गया। अब उसे समझ में आया कि भले ही तुम किसी भी ग्रह पर जाओ, वहाँ के जीव न तो पूरी तरह अच्छे होते हैं और न ही बुरे। वो सिर्फ अपने तरीके से जी रहे होते हैं। लाइक करना, कमेंट करना ना भूले।